एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड 2। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है एडवर्ब। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। फर्स्ट एंड क्या कहते हैं एडवर्ब, देखते हैं। एन एडवर्ब टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब और एन एडजेक्टिव्स। यानी कि एडवर्ब का देखो हिंदी मीनिंग होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का हिंदी मीनिंग है क्रिया विशेषण। एक्चुअली एडवर्ब है वो किसकी विशेषता दिखाता है, क्रियापद की विशेषता दिखाएगा। और जो विशेषण है यानी कि एडजेक्टिव्स है, जो विशेषण है उसकी विशेषता कुछ ज़्यादा बताएगा, तो उसको हम कहेंगे क्रिया विशेषण। An adverb tells us how, when and where something is done। यानी कि एडवर्ब है वो जो हमें कहेगा कि किस समय कहाँ और कोई एक्शन है वो हो चुकी है। अब देखो, रीड दिस सेंटेंसेस। अब हमें इस वाक्य को रीड करना है। हर मदर इज स्पीकिंग पोलाइटली, यानी कि उसकी माँ है वो पोलाइटली यानी कि विनम्र अच्छी तरीके से बात करती है। तो पोलाइटली है वो क्या है, एडवर्ब है। वो किस तरह बात करती है, तो देखो पोलाइटली। यहाँ हमें पता है कि स्पीकिंग है वो क्या है, एक वर्ब है, क्रियापद है। लेकिन पोलाइटली क्या है, यानी कि विनम्र, यानी कि अच्छी तरह से बात करना। तो हियर पोलाइटली इज अ एडवर्ब। देखो ये जो वर्ड्स है वो इसकी विशेषता को ज़्यादा बता रहा है। स्पीकिंग यानी कि बोलना, लेकिन बोलना है वो किस तरह है, तो पोलाइटली है। यहाँ रूडली है तो वो है एडवर्ब। मानू इज ईटिंग स्लोली। देखो मानू है वो धीरे खा रहा है, तो देखो ईटिंग है वो क्या है, क्रियापद। और स्लोली वो कैसे खा रहा है, स्लोली यानी कि धीरे। द सन शाइन्स ब्राइटली, उसी तरह द सन शाइन्स ब्राइटली। वीरू इज क्लिम्बिंग द ट्री केयरफुली। तो ये सारे हुए एडवर्ब। In the above sentences, each of the colored words describe how an action is being done। यानी कि हमने जो ऊपर ये सारे वाक्य देखे, जो शब्द देखे, उसमें हमें देखा कि जो ये सारे वर्ड्स है वो किस तरह क्रियापद की विशेषता हमें बता रहे हैं। यानी कि जो क्रिया है वो किस तरह हो रही है। देखो खाने की क्रिया है वो धीमी गति से है, बोलने की क्रिया है तो पोलाइटली है, उसी तरह। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, ब्राइटली डिस्क्राइब्स हाउ द सन इज शाइनिंग। स्लोली डिस्क्राइब हाउ मनु इज ईटिंग। जैसा मैंने कहा था कि देखो यहाँ सन साइंस यानी कि सूर्य है वो चमक रहा है, लेकिन वो किस तरह चमक रहा है, तो ब्राइटली, तो यानी कि पूरे तेज की तरह ब्राइटली है। तो ब्राइटली वो क्या हुआ, एडवर्ब। उसी तरह देखो ईटिंग है वो क्रियापद है, लेकिन उसमें एक्शन किस तरह से हो रही है ना, क्रिया किस तरह से हो रही है वो दिखाता है एडवर्ब। इसलिए देखो मानू इज ईटिंग। These ally words such as politely, slowly, brightly and carefully describes verb. They tell us how an action is being done। यानी कि एडवर्ब हमें यही बताएगा कि एक्शन किस तरह से, क्रिया है वो किस प्रकार हो रही है, is done। अब देखो एडवर्ब ऑफ टाइम्स टेल अस व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस। देखो आगे क्या बताया कि एडवर्ब ऑफ टाइम tells us when actions take place। यानी कि ये एक क्या हुआ, टाइप हुआ एडवर्ब का। क्या टाइप है, एडवर्ब ऑफ टाइम। फर्स्ट टाइप है, यहाँ देखो आपको एडवर्ब के दो टाइप बताए हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। दे आर कमिंग टुडे। देखो वो कब आने वाले हैं, तो वो आज आने वाले हैं, कल आने वाले, परसों आने वाले, तो ये टाइम हुआ। तो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये फर्स्ट टाइप हुआ। अब देखो वी विल गो टू चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक। हम चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक है वो क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये हुए एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि समय को दिखाएगा तो हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम।
अब देखो नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ अ प्लेस टेल अस वेयर एन एक्शन टेक्स अ प्लेस, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस का मीनिंग क्या होगा, जगह। तो ये जगह दिखाएगा। देखो मिसेस अर्पिता इज गोइंग आउट, यानी कि मिसेस अर्पिता कहाँ जा रही है, गोइंग आउट, वो जगह को दिखाता है। ही इज सिटिंग देयर, देखो वो यहाँ बैठा है, यानी कि जो जगह को इंडिकेट करे वाक्य, तो उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। टाइम को इंडिकेट करे तो एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। बहुत ही इजी चैप्टर है। एक्सरसाइज ए, मेक एन एडवर्ब एंड राइट इन इच ब्लैंक वन हैज बीन डन फॉर यू, यानी कि आपको क्रियापद के पीछे ly लिखना है, तो एडवर्ब बन जाता है ना कि क्रिया किस तरह से होती है। द बॉय इज राइटिंग नीटली, मदर इज knitting up patiently, the sun is shining brightly, the snail is moving slowly, the girl is crying loudly, the thief is stealing quietly, the thief is stealing, steal यानी कि चोरी करना, the thief is stealing quietly, the girl is eating hungry। अब देखो नेक्स्ट, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज ए है वो होती है ख़त्म। अब देखते हैं एक्सरसाइज बी। देखो बी, रीड एंड राइट व्हेन एंड वेयर or where for the underlined words indicate the type of adverb one has been done for you, यानी कि हमें adverb of place and अब देखो यहाँ हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करना है। जैसे हमें एग्जांपल दिया है, रोनी विल कम लेट, वो कब आएगा, लेट आएगा। तो देखो यहाँ लिखा है व्हेन, तो वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। मैंने कहा था ना कि टाइम दिखाएगा टुमारो, टुडे, टुनाइट, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लाइक दैट। शिप्रा कैन कम टुडे, तो यहाँ आएगा व्हेन और हम लिखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। द बॉक्स इज केप्ट ऑन द शिप, तो यहाँ हम लिखेंगे वेयर और एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई विल विजिट यू सून, तो यहाँ हम लिखेंगे व्हेन और एडवर्ब ऑफ टाइम। द रैबिट इज सिटिंग इनसाइड द बास्केट, यानी कि जो खरगोश है वो बास्केट के अंदर बैठेगा, तो इनसाइड है वो क्या है, एक जगह है, तो यहाँ हम लिखेंगे वेयर और एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ हमारा देखो चैप्टर नंबर 10 है वो कंप्लीट होता है। यहाँ सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि क्रिया विशेषण का मतलब इतना ही कि एक्शन है वो किस तरह से होती है, वो ईटिंग है खाने की क्रिया तो किस तरह हुई, स्लोली हुई। और एडवर्ब और उसके दो प्रकार है, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होगा कि वो समय बताएगा, ऑलवेज, टुडे, टुनाइट, टुमारो, टू, लाइक दैट। और एडवर्ब ऑफ प्लेस में जगह, इनसाइड, आउटसाइड, गोइंग आउट, नियर, बिहाइंड, लाइक दैट। सो दिस इज द आवर चैप्टर एडवर्ब, और उसकी एक्सरसाइज भी बहुत ही इजी है। अब देखो चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का नाम है वर्ब्स। वर्ब्स का मीनिंग होता है क्रियापद। देखो टू बी, देखो ये टू बी आपको क्या है, देखो ये सारे क्रियापद है, ये मेन क्रियापद नहीं है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि आई एम अ स्टूडेंट, इनमें से क्रियापद कौन सा, एम। तो ये देखो वर्ब्स टू बी के फॉर्म है सारे, एम इज आर, वॉज वेर, शेल बी और विल बी। तो ये सारे हुए क्रियापद वर्ब्स। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्रियापद को। देखो ये क्रियापद है लेकिन कैसे है, हेल्पिंग वर्ब है। याद रखना मैं जो बोल रही हूँ ये सहायकारक क्रियापद है, मदद करने वाले। आई एम अ स्टूडेंट, इनमें से मेन वर्ब कौन सा, कोई नहीं। क्रियापद का मीनिंग क्या होता है कि जो शब्द में क्रिया छिपी होती है उसे क्रियापद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू प्ले, तो प्ले यानी कि खेलने की क्रिया, टू डांस यानी कि नाचने की क्रिया। लेकिन यदि मैं कहूँ आई एम अ स्टूडेंट, तो इनमें से क्रियापद कौन सा है,
एम है। तो एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो आज हमें इसको हम नाम देंगे टू बी के फॉर्म। ये सारे हैं एम, इज, आर, वॉज, वेर, सेल बी और विल बी। ये है सारे क्रियापद। देखो एम, इज, आर है वो प्रेजेंट टेंस के लिए है, वॉज, वेर है वो भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस के लिए है, और शेल बी, विल बी जो फ्यूचर भविष्य दिखाता है कि उसमें क्या, मैं कल खाऊंगी, मैं कल जाऊंगी। तो ये सारे हैं फ्यूचर टेंस। तो ये मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे दिया चैप्टर नंबर 11 का। नेक्स्ट सेशंस में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11। सो टिल देन गुड बाय टू ऑल।